हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बेटा। आज की ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक ऐसी क्वेरी के लिए जो पिछले आई गेस 10 से 15 दिन में मेरे पास बहुत ज्यादा आई है। एंड वो जो क्वेरी आई है बेटा, वो आई है हमारे ट्रांजिशन बैच के लिए। आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इनिशियली अपनी तैयारी नवंबर 23 के ओल्ड सिलेबस के हिसाब से करना स्टार्ट किया होगा, बट अब वो मई 24 के हिसाब से ट्रांजिट करना चाह रहे हैं। एंड मई 24 में एज वी ऑल नो बेटा, नया सिलेबस आ चुका है, तो सिलेबस में आए हैं काफी सारे चेंजेस। तो बेटा उसी के रिगार्डिंग आज ये अनाउंसमेंट मैं लेकर के आ रहा हूँ कि हमारा वो ट्रांजिशन बैच कैसे आएगा, कैसे आप उसमें सारी कवरेज करोगे। वीडियो के एंड में बेटा इस बैच के रिगार्डिंग मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक इनपुट आपसे मैंने मांगा है, वो इनपुट आप जरूर बताइएगा मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि हमें कैसे उस चीज पर वर्कआउट करना चाहिए। तो वहां तक जाए उससे पहले मैं एक बार बैच के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि लॉ का एक ट्रांजिशन बैच आने वाला है। बेटा ये जो ट्रांजिशन बैच है, ये आपको नवंबर 2023, दैट इज जब आपने नवंबर 2023 की तैयारी करी होगी, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से करी होगी, और ये वाला बैच आपको हेल्प करेगा नवंबर 23 से मई 24 या ऑब्वियसली नवंबर 24 जिसका भी अटेम्प्ट है, नए सिलेबस में शिफ्ट करने के लिए। तो बेटा ओल्ड से नए सिलेबस में आप जंप कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन बैच। एज द नेम सजेस्ट बेटा, ये एक ट्रांजिशन बैच होने वाला है। एक क्वेरी जो मेरे पास आई थी, क्या सर इस बैच में आप नए सिलेबस का पूरा सारा कंटेंट यहां पर प्रोवाइड करने वाले हो? द आंसर इज नो। तो अगर किसी स्टूडेंट को यह लगता है कि आपने ओल्ड सिलेबस की कभी भी पढ़ाई करी ही नहीं थी, या शायद पढ़ाई कभी डिलीजेंटली करी ही नहीं, आपको पुराने सिलेबस का कोई कंटेंट याद नहीं है, फिर तो बेटा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको नए सिलेबस के रेगुलर बैच की क्लासेस बाय करनी चाहिए। तो हमारा एक बैच अभी ऑनगोइंग है जिसमें ऑलमोस्ट हमारा 80% सिलेबस फिनिश हो चुका है। फिर आपके लिए ट्रांजिशन बैच सूट नहीं करेगा, उस केस में आपको नए सिलेबस के हिसाब से प्रॉपर क्लासेस वहां पर परचेज करके उन्हें काम से या उनके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये बैच बेटा सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट को सूट करेगा जिसने नवंबर 23 के ओल्ड सिलेबस के हिसाब से अच्छे से अपनी तैयारी कर रखी थी, पर अब वो नए सिलेबस के अंडर अपने पेपर देना चाहता है। तो जो स्टूडेंट नए सिलेबस के लिए ट्रांजिट करना चाह रहे हैं उनके लिए बैच आएगा। और ये बैच में हम कैसे कैसे कवरेज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा पहली चीज, ओल्ड सिलेबस में आपने कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एज वी ऑल नो, ये दोनों टॉपिक आपके नए सिलेबस से अब रिमूव हो चुके हैं, तो पुराने सिलेबस के ये दो टॉपिक तो आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो सर ट्रांजिशन बैच में या नए सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने नया क्या क्या ऐड किया? तो बड़ा नए जो आपके टॉपिक्स ऐड हुए हैं, एक तो आपका टॉपिक ऐड हुआ है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का, जिसको हम फॉरेन कंपनी वगैरह का भी नाम दे देते हैं। उससे कनेक्टेड एक चैप्टर सीए फाइनल से सीए इंटर के सिलेबस में लाया गया है। इसके बाद बेटा एक टॉपिक आपका जो नए सिलेबस में नया ऐड हुआ है, दैट इज एलएलपी है। एक सिलेबस जो नया ऐड हुआ है या एक टॉपिक जो ऐड हुआ है, वो है बेटा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ब्रॉड बेसिस पर ये तीन नए टॉपिक्स हैं जो नए सिलेबस में आपके आए हैं, एंड अनडाउटेडली ट्रांजिशन बैच में ये टॉपिक्स की कवरेज आपको करवाई जाएगी। बेटा जब आप सिलेबस देखते हो, देखने में आपको ये तीन टॉपिक जरूर लगते हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दैट जब इंस्टीट्यूट ने ओल्ड से नए सिलेबस का स्टडी मैट बनाया, इवन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर काफी सारे ऐसे छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो पहले आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होते थे, पर नए सिलेबस में उन्हें रिटेन किया गया है। तो बेटा पुराने कंपनीज एक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पहले सिलेबस का पार्ट नहीं थे और नए सिलेबस में उन्हें रिटेन किया गया है। तो इस ट्रांजिशन बैच में हम ये तीनों टॉपिक तो कवर करेंगे ही करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंपनीज एक्ट में जहां भी थोड़ी मोड़ी कोई भी एडिशन हुई है, वो सारी बातें भी आपको बताई जाएगी। मतलब अगर आपने अपने नवंबर 23 की पढ़ाई तरीके से कर रखी थी, तो इस ट्रांजिशन बैच से बेटा आपको वो जंप मिल जाएगा, अब सीधे नए वाले मई 24 के अटेम्प्ट की तैयारी कर पाओगे। तो ये चारों टॉपिक्स बेटा आपके यहां पर कवर कराए जाएंगे, चारों टॉपिक्स को यहां पर पढ़ाया जाएगा। एंड चारों टॉपिक्स पढ़ाते समय ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ कंटेंट पढ़ाने वाला हूं बेटा, यहां पर इन टॉपिक्स के जो भी एमसीक्यूज हैं वो भी आपको साथ साथ कराए जाएंगे। इनकी जो भी समरी या कॉम्पैक्ट है, वो रिस्पेक्टिव समरी और कॉम्पैक्ट भी आपको साथ साथ रिवाइज कराई जाएगी। मतलब जितना हम रेगुलर बैच में इन डेप्थ इनकी कवरेज करेंगे, वही कवरेज बेटा आपकी ट्रांजिशन बैच में भी की जाएगी। तो सर ये जो बैच आप लगाने वाले हो, ये किस मोड पर होगा? बेटा ये वाला बैच हमारा हमने काफी ब्रेनस्टॉर्म किया, फेस टू फेस एंड लाइव एट होम मोड पर नहीं आने वाला। ये वाला बैच आपका रिकॉर्डेड मोड पर ही चलेगा, क्योंकि हर बच्चा अपने पेस पर इसकी तैयारी कर पाएगा। हो सकता है कुछ बच्चा अभी ट्रांजिशन बैच करना चाह रहा है, कुछ पेपर के बाद करेगा, कुछ रिजल्ट के बाद करेगा। तो ये वाला जो बैच है, ये बेटा आपका गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोड पर अवेलेबल रहेगा। तो जीडी मोड पर आपका ये बैच अवेलेबल होने वाला है। सर कब से अवेलेबल होने वाला है एंड क्या प्राइसेस वगैरह रहेगा, वो सब बेटा मैं टेलीग्राम चैनल पर विद टाइम शेयर कर दूंगा, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप एक्सपेक्ट करिएगा कि ये बैच की डिलीवरी जो है समवेयर अराउंड आपको सेकंड वीक ऑफ नवंबर, टू बी प्रिसाइज। आप ये मानकर के चलना, लगभग 15 नवंबर में एक डेट अपने लिए मानकर चलता हूं,
15 नवंबर से इसकी डिलीवरी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेस डिस्पैच विल बी स्टार्टिंग। तो रिकॉर्डेड मोड पर ये वाला बैच जाने वाला है। और आप इतना मान लेना बेटा, इसमें इन टॉपिक्स की उतनी ही इन डेप्थ हम कवरेज करेंगे जितनी भी कवरेज हम रेगुलर क्लास में करते हुए आए हैं। बिकॉज इसमें से कुछ टॉपिक मैं नए सिलेबस के इस बैच में पढ़ा रहा हूं, जैसे कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी, तो वो सब कवरेज आपको उसी बैच की उतनी ही इन डेप्थ मिलने वाली है। तो यहां पर किसी भी लिहाज से कट शॉर्ट या फास्ट ट्रैक बेसिस पर ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, उतनी ही इन डेप्थ सारी कवरेज करते हुए ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सर ये डिस्पैच 15 नवंबर का इतना लेट आप क्यों कर रहे हो? मतलब ये अभी भी डिस्पैच हो सकता है। बिल्कुल बेटा, अभी डिस्पैच स्टार्ट हो सकता था, पर मेरे मन में एक बात क्या आई थी, मई 24 जो बेटा आपका नया सिलेबस का पहला अटेम्प्ट होने वाला है। एज वी ऑल नो, नए सिलेबस में 31 अक्टूबर 2023 तक की सारी अमेंडमेंट्स आपकी एप्लीकेबल होती हैं। तो मैंने अक्टूबर के मंथ में ये बैच सिर्फ इस वजह से लॉन्च नहीं किया, क्योंकि अगर मैं अक्टूबर में इसको लॉन्च कर देता तो मैं मई 24 की सारी रेलिवेंट अमेंडमेंट्स इस बैच में कवर नहीं कर पाता। बट एज वी ऑल नो बेटा, अब हम 31 अक्टूबर को क्रॉस कर चुके हैं, और जो ये मई 24 का ये ट्रांजिशन बैच मैं आपको करवाने वाला हूं, इसमें बेटा ये सारे टॉपिक्स के साथ साथ जितनी भी रेलिवेंट अमेंडमेंट्स हैं जो मई 24 के लिए आपकी एप्लीकेबल होने वाली हैं, वो सारी अमेंडेड प्रोविजन आप यहां पर पढ़ जाओगे। तो मतलब अलग से आपको अमेंडमेंट्स पर कोई मेहनत नहीं करनी होगी, ए टू जेड सारी अमेंडमेंट्स कवर करी जाएंगे। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने 31 अक्टूबर आने का वेट किया, बिकॉज बेटा कंपनीज एक्ट में काफी अमेंडमेंट है जो 30 अक्टूबर 28 अक्टूबर इन दिनों के आसपास लाई गई। तो बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अक्टूबर काफी अमेंडमेंट्स आई थी, तो उन सारी अमेंडमेंट्स को भी हम यहां पर कवर करते हुए चलेंगे। नेट नेट बेटा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आप पढ़े थे, अब नए में जाना चाह रहे हो मई 24, तो जितने भी एडिशनल टॉपिक्स हैं, जितनी भी एडिशनल अमेंडमेंट्स है, सब आपको यहां पर करवाई जाएगी। तो बड़ा इस बैच का डिस्पैच हम स्टार्ट कर देंगे समवेयर अराउंड 15 नवंबर। डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मैं दोबारा से एक वीडियो यहां पर ले आऊंगा, पर ये बैच के थ्रू आपकी सारी कवरेज की जाएगी। सर लगभग कितने लेक्चर्स का ये बैच होने वाला है? तो बड़ा ये सारी कवरेज करने के लिए आप मानकर चलना, जो मेरा प्रेजेंट एस्टिमेट है, समवेयर अराउंड 12 लेक्चर्स हमें यहां पर लगने वाले हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स कंपनीज एक्ट के मिसलेनियस टॉपिक कवर करने में लगभग 12 लेक्चर के आसपास लगेंगे। अप्रोक्सीमेट मेरा आइडिया लगभग 3 आवर्स ईच का बैच होगा, तो 35 टू 40 आवर्स का आपका ये कंटेंट रहने वाला है। तो इनसे आपकी ये सारी कवरेज हो जाएगी, पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ट्रस्ट नहीं, वो सारी कवरेज आपकी यहां पर करवाई जाएगी। तो आई गेस एक आइडिया बेटा आपको लग गया होगा। 15 नवंबर के आसपास आपका ये डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा। सारी डिटेल्स, रिमेनिंग डिटेल आपको टेलीग्राम के जरिए मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट पे मैं अराइव करता हूं विदाउट स्ट्रेचिंग द वीडियो एनी फर्दर, जहां पर मुझे आपसे ओपिनियन चाहिए। ये पॉइंट पर बेटा जो ओपिनियन चाहिए बड़ा क्रूशियल है, एंड यही रीजन है कि इसका बैच को आप तक पहुंचाने में हमें थोड़ा और समय लगने वाला है। वो सर रीजन इतना क्रूशियल क्यों है कि बेटा ये जो मई 24 का आपका ट्रांजिशन बैच आने वाला है, इसमें जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वो मटेरियल या जो स्टडी मैट या जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके दो रास्ते हमारे पास है। पर्सनली बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मैंने अपना एक मन बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं चाहता हूं आप बताइएगा आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो बेटा मई 24 के ट्रांजिशन बैच के लिए दो चॉइस हमारे पास है। ऑप्शन 1 तो क्या है कि आपने अपनी पुरानी बुक्स ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चारों किताबें वॉल्यूम 1 2 आपकी एमसीक्यू कॉम्पैक्ट सब पढ़ के रखी हुई हैं। मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं आपको नए सिलेबस की मई 24 की न्यू सिलेबस के हिसाब से ए टू जेड जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी किताबें कर दूं प्रोवाइड, मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कॉम्पैक्ट एमसीक्यू सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। और दूसरा ऑप्शन बेटा यहां हमारे पास क्या है कि आपके पास जो पुरानी किताबें हैं उनको आप इस्तेमाल करते रहिए, और मैं आपको एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करूं जिसमें आपका सारा नया कंटेंट होगा, दैट इज ट्रांजिशन बुक। एक ट्रांजिशन बुक या ट्रांजिशन मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए, इसमें नए सिलेबस में जितना एडिशन हुआ है सिर्फ वो इस बुक में रिटेन करके दिया जाएगा। तो बेटा दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो मैं आपको पूरी नई बुक बता दूं और उस नई बुक में जो जो एडिशन जहां जहां हुए उनसे मैं आपको पढ़ा दूं, या मैं आपको ऑल टुगेदर एक नई बुक बना करके दूं जिसमें सिर्फ वो एडिशनल मटेरियल आएगा। पर्सनली अगर आप मेरी ओपिनियन मानोगे बेटा, मुझे ये ऑप्शन नंबर सेकंड ज्यादा बेटर लगता है। इसका कारण क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट में हमारी विजुअल मेमोरी काम आती है, तो हमने जो ओल्ड सिलेबस के अंदर पढ़ा होगा उसके लिए आपने अपनी पुरानी किताबों में सारी मार्किंग कर रखी है, सारे नोट्स बना रखे हैं। अगर मैं आपको नए सिलेबस की सारी बुक्स नहीं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वो सारी मार्किंग नए सिलेबस की उन बुक्स में दोबारा से चेंज करके लिखनी पड़ेगी, तो वो कोप अप करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो वो विजुअल मेमोरी आपकी रिटेन भी रह पाए और काम भी आ पाए, तो बेटर ऑप्शन एज अ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट होता हूं तो मैं फील करता हूं कि ऑप्शन 2 मुझे बेटर लगता है कि मैं अपनी पुरानी बुक से ही सारा कंटेंट रिवाइज कर पाऊं। जितना नया कंटेंट है वो इस ट्रांजिशन बुक से मिल जाए। इसमें आप फियर मत रहना, जो ट्रांजिशन बुक आएगी बेटा उसमें ऑब्वियसली ये चारों चैप्टर्स आपकी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड कंपनीज एक्ट जो भी हम डिस्कस करें सारे टॉपिक्स भी होंगे, उनके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी आपको इसी बुक में कवर्ड मिलेंगे, और उनकी जो भी समरी है दैट इज जो भी कॉम्पैक्ट है वो भी आपको इसमें कवर्ड मिलेगी। तो ट्रांजिशन मटेरियल में ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ वो चैप्टर्स प्रोवाइड कर दूंगा, उससे जुड़ा हुआ जितना भी कंटेंट है सब आपको यहां पर मिल जाएगा, जिससे आप पुरानी बुक के साथ इस नई बुक को पढ़ पाएंगे। तो पर्सनली मुझे ये ऑप्शन 2 ज्यादा बेटर लगता है,
एंड ये ऑप्शन 2 आपके हिसाब से बेटर है या नहीं, ऑप्शन वन बेटर है, जो भी बेटा आपको सही लगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मैं आज और कल में बहुत जल्दी पढ़ूंगा और इनके बेसिस पर डिसीजन लेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन 2 के साथ हम जाते हैं तो बड़ा ऑप्शन 2 की वो बुक हमें प्रिंटिंग में देनी होगी, प्रिंट होकर उन बुक को आने में आप मानकर चलना हफ्ता से 10 दिन लगता है। दैट इज द रीजन कि 15 नवंबर के आसपास आपका ये बैच डिस्पैच स्टार्ट होगा, क्योंकि वो बुक जैसी आएगी फिर हम आपको डिस्पैच करेंगे, तो इट विल टेक टाइम। तो अगर ऑप्शन 2 आपको भी बेहतर लगता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड बड़ी जल्दी फिर आपके लिए बैच आ जाएगा। तो आई एम होपफुल बेटा इस वीडियो से रिक्वेस्टेड क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट अगर आपका यहाँ पर रह गया है वो आप मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट ऑन दैट। तब तक के लिए बेटा आप अपनी पढ़ाई इसी तरीके से करते रहिए, एंड विश यू ऑल द सक्सेस फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर लाइफ। टेक केयर बेटा, बाय।